नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। आज नए टॉपिक के साथ, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है जो कलयुग के अंदर हर चीज़ के लिए हमें उसके पास ही जाना पड़ता है और उसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, वो है शुक्र। कलयुग के अंदर हर आदमी लग्जरी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए ज़्यादा ला लेता है, लालच, ग्रीड की जगह। और ये सारी चीज़ें आपको राहु के थ्रू शुक्र ही प्रदान करते हैं और राहु के थ्रू गिराते भी हैं क्योंकि वो उनके गुरु हैं। और बुद्धि के जो कारक हैं, विवेक के, बिजनेस के जो कारक हैं, मरकरी के बारे में आपको मैं बात बताता हूँ। मरकरी जब भी किसी प्लैनेट के साथ होंगे वो आपके बिजनेस पर, वो आपके विवेक पर, वो आपके दिमाग के ऊपर असर डालते हैं उस प्लैनेट के हिसाब से। और मोस्टली जब आपको करप्शन मिलती है, झूठ मिलता है कई लोगों के करैक्टर के अंदर, तो उसमें बुध का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली अगर बुध वक्री हो तो। और वो किसी ऐसे नक्षत्र या प्लेसमेंट में बैठा हो, साथ में राहु हो या सूर्य हो, तो वो उसको डिल्यूट करते हैं। और वो डिल्यूट करने के चक्कर में कई बार आदमी बहुत झूठ बोलता है, मक्कारियाँ करता है, चीटिंग करता है, मतलब अपने झूठ को छुपाने के लिए कई चीज़ें करता है, अपनी सफलता को पाने के लिए तरह तरह की। तो ये बुद्धि के थ्रू ही होता है जब दिमाग में उनके कोई बात आती है। तो बुध जो है काफ़ी लंबे पीरियड के लिए पाइसेस में जा रहे हैं। पहले फिर वो बाहर एरीज में भी जाएंगे और वापस आ जाएंगे तुरंत जब वो वक्री हो जाएंगे। तो उनका यहाँ पर मुलाकात होने वाली है राहु के साथ। राहु शनि के नक्षत्र में की तरफ बढ़ रहे हैं और जब वो शनि के नक्षत्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो नक्षत्र है वो है उत्तराभद्रा फड़ा। तो और बुध जब वक्री होकर वापस आएंगे जब पाइसिस के अंदर, तो उनकी मुलाकात यहाँ पर शुक्र के साथ भी होगी। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो बुध शुक्र है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल रहेंगे मंगल और शनि के योग से, और वो उस योग से बाहर ही आएंगे बिकॉज वो ट्रेवल, पीछे मंगल भी आ रहे हैं उनके साथ और शनि भी आगे बढ़ रहे हैं गुरु के नक्षत्र की तरफ। तो उनको आगे जाकर एक और समस्या का समाधान करने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बुध वक्री होंगे और राहु से उनके शिष्य ही हैं शुक्र के, तो यहाँ पर शुक्र जो है बहुत ज़्यादा दिखावा या कहीं झूठी स्कीमें देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ा स्कैम इस समय प्लेसमेंट ले सकता है जो आने वाले टाइम में। ये घटना होगी अप्रैल में, 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में। और इसके अंदर बहुत सारे कलाकारियाँ देखने को मिलेंगी, आपको स्कैम्स देखने को मिलेंगे जो आने वाले फ्यूचर में दिखेंगे उनका। लेकिन प्लेसमेंट जो है इसी समय होगा। कई रिश्ते झूठ के टूटेंगे, कई झूठ से रिश्ते बनेंगे और कई चीज़ें इस समय होंगी, कई रिलेशनशिप्स ऐसी होंगी जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी आपके लिए, जो नई बिल्टअप होंगी या नई चीज़ें आपके लिए टाइप्स होंगी। और ये दुनिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालेंगे बिकॉज क्योंकि शुक्र जो भी देंगे इस समय वो राहु की वजह से देंगे और उल्टे सीधे तरीके से देंगे क्योंकि बुध उस समय वक्री होकर राहु के साथ बैठे होंगे। और शुक्र अगर विवेक को आपके बताएंगे भी तो विवेक उल्टा चल रहा होगा, वो भी राहु की कुराफत के साथ। ऐसे में आपकी कंट्रोल, आपकी जो कंपैटिबिलिटी, आपके जो इमोशंस पे हैं वो बहुत निर्भर करती है कि आप कैसे करते हैं, अपनी प्रेयर्स को कैसे करते हैं। क्योंकि 12वें घर में ये सब चीज़ें होने जा रही हैं। शुक्र की तो 5 दृष्टियाँ नहीं हैं, बुध की भी 3 दृष्टियाँ नहीं हैं, लेकिन राहु की दृष्टियाँ ज़रूर हैं जो चौथे घर पे भी पड़ेंगी। वहाँ से मूल त्रिकोण राशियों के जो मूल त्रिकोण चार्ट होता है उसके अंदर, उसके बाद वो 6वें घर में भी पड़ेंगी और जो सामने वाला खाना है उसका 12वें घर में होने की वजह से, और वो 8वें घर में पड़ेंगी। यानी कि मूल त्रिकोण राशियों में वो तुला की तरफ भी देखेंगे, मूल त्रिकोण राशियों में वो सजिटेरियस की तरफ भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है गुरु भी मई में सजिटेरियस राशि के लिए, तुला लगन वालों के लिए ठीक नहीं है कि वो जा रहे हैं उस राशि के अंदर जो कि
8वें घर में और यहाँ पर बैठे होंगे उस समय जो है केतु और राहु की दृष्टि के साथ 6वां और 11वां घर। तो ये भी डिल्यूशन कुछ राशियों के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली लिब्रा के लिए ठीक नहीं है, धनु के लिए ठीक नहीं है, पाइसिस के लिए ठीक नहीं है। और जिन भी राशियों के 8वें 6वें या 12वें घर में ये डिल्यूशन देखने को मिलेगा, उसकी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, उन राशियों के लिए तो ये ठीक नहीं है। वो आप अपने चार्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, अपने लगन के हिसाब से पहले देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगन समय नहीं पता है तो राशि के हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन लगन का इफेक्ट आपको गोचर के हिसाब से बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें एक और भी चीज़ है कि मंगल भी उस समय अपनी स्थितियों को चेंज करते हुए जा रहे होंगे, क्रॉसिंग करेंगे, सूर्य भी क्रॉस कर चुके होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट डालने वाली हैं। मैंने पहले ही कहा है, अप्रैल के बाद, मई के बाद कुछ राशियों को इसका फायदा भी होगा, जैसे कर्क है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, इन राशियों को बहुत फायदा होने वाला है वृषभ राशि के बाद। तो बाकी राशियों के लिए नॉर्मल रहने वाला है समय। मैं आपको अगर ये प्रेडिक्शंस करूं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो उसके लिए मुझे ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा किस चीज़ की चल रही है, ताकि आपके जीवन के बारे में जो भी मैं प्रेडिक्शन करूँ जर्नल तो हो, लेकिन जर्नल के अलावा साथ में वो पुख्ता भी हो। तो मैं इसलिए जब भी राशिफल का प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैं उसमें बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। हर किसी को जिसको भरोसा है ज्योतिष के अंदर, वो अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकता है। अगर उसको ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान है वो खुद भी देख सकता है। आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कई बार बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ तो मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं अगर जवाब देता हूँ ज़रूर हूँ और बताता हूँ। आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो ये समय में आपको शुक्र के उपाय करने हैं, राहु के उपाय करने हैं, बुध के विवेक के लिए आपको सिद्धि विनायक जी की, गणपति जी के विवेक के लिए काम करनी है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, गलत आदतों को ना करना है, बिगड़े हुए रिश्तों को संभालना है, जो चीज़ें डिस्प्यूट में है उनको कोशिश करना है सॉल्व करना है, नई इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सोच समझ के करना है। घर गृहस्थी में कोई नए रिलेशन या नई कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इस समय से, स्पेशली ये अप्रैल के महीने में 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप थोड़ा सा रुकिए, सितारों को अपनी प्लेसमेंट ले लेने दीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही मार्च वाले प्रोग्राम में कहा कि कई चीज़ें होने जा रही हैं जो मार्च से ताना बाना तय करेंगी 2024 कैसे होता है। मेरा एक प्रोग्राम आया था, गुरु होंगे अत्याचारी 2025 में, और 2034 तक की मैंने उसमें प्रेडिक्शंस की हुई हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है, अगर हम उसको आज ही परोस के और सजा संवार के रखते हैं तो वो बहुत अच्छा समय बना देता है हमारे आने वाले के लिए। उसके हम अंदर हमारे कर्म भी काम आते हैं और हमारी प्रेयर्स और डीड्स भी काम आती हैं। जिस तरह से हमारा बैंक बैलेंस हमारे काम आता है बुरे वक्त के लिए, हमारे अच्छे रिश्ते, बुरे रिश्ते, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं हमारे बुरे और अच्छे वक्त के अंदर। इसी तरह से आपकी जो चीज़ें हैं, ये जो ग्रहों को आप शांत करके पहले से ही रखते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, अपने अंदर ये चेष्टा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं कि मुझे नहीं करना, तो आपको ये बहुत सफलता देते हैं। और साथ में साथ जब आपके लिए चैलेंजेस टाइम उस ईश्वर ने लिख रखे हैं तो उसको बड़ा स्मूथ बना देते हैं। और जो भी राशियों के बारे में मैंने कॉशियस बोला है, उनके उपाय आप ढूंढ सकते हैं, आपको गूगल से भी मिल सकते हैं, मेरे से आप कदम कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहा करेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।